प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है चौथी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। और आज हम लोग चौथी कक्षा के आपके रिमझिम 4 का 7वां पाठ करेंगे। ठीक है, यह हमारा नया पाठ है जिसका नाम है दान का हिसाब। दान का हिसाब। तो बच्चों, आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 51 निकाल लीजिए। पृष्ठ संख्या 51 निकालिए। पेज नंबर 51। आज का शीर्षक है दान का हिसाब। दान का अर्थ होता है, क्या होता है? भेंट देना, किसी को भेंट देना। दया के भाव से भेंट देना ही दान कहलाता है। और हिसाब का अर्थ क्या होता है? हिसाब यानी हिसाब का अर्थ है आमदनी और खर्चा का हिसाब। ठीक है, आमदनी और खर्चा का हिसाब। आमदनी और खर्चा का हिसाब। ठीक है, इस पाठ में दान का हिसाब, इसका अर्थ यह है। ठीक है, दान यानी भेंट देना। ठीक है, किसी को भेंट देना क्या है? करुणा भाव से उसे भेंट देना यानी दान देना। और हिसाब का अर्थ है आमदनी और खर्चा का हिसाब। ठीक है बच्चों, तो आप सभी ने अपनी पाठ्य पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 51 निकाल लिए। आप सभी ने अपनी पाठ्य पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 51 निकाला बच्चों? बताइए मुझे। तो देखिए, आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं, दान का हिसाब। सबसे पहले हम लोग इस कहानी का पठन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों, जैसे कि दान यानी भेंट देना, और आप सभी ने मंदिरों में भी देखा होगा, बहुत सारे लोग दान पात्र में भेंट चढ़ाते हैं, है ना? कुछ पैसे देकर जाते हैं, उसे भी हम लोग दान कह सकते हैं। ठीक है, और भेंट देना यानी किसी ज़रूरतमंद को भेंट करना, उसे ही दान कहते हैं। तो चलिए आइए इसका पठन करें। एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हज़ारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। एक था राजा, और राजा कैसा था? राजा जी लकदक यानी शानदार और चमकदार कपड़े पहनकर यूं ही हज़ारों रुपए खर्च कर देते थे, परंतु जब दान का वक्त आता था तब उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मुट्ठी बंद हो जाना अर्थात कंजूसी दिखाते थे। ठीक है, यहाँ इस वाक्य में ही हम लोगों ने जाना कि राजा कैसा था। ठीक है, उसके बाद आइए उसकी बाद वाली पंक्ति देखिए। राजसभा। राजसभा क्या होता है बच्चों? राजा का दरबार। ठीक है, राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, यानी राजा के दरबार में बहुत सारे नामी यानी प्रसिद्ध लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था। ठीक है, वहाँ पर राज दरबार में बहुत से प्रसिद्ध लोग आते थे, परंतु उनके दरबार में गरीब, दुखी या विद्वान किसे कहते हैं? जो शिक्षित लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग। और सज्जन किसे कहते हैं? जो भले आदमी होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर
इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। तो बच्चों, सत्कार का अर्थ होता है आदर, सम्मान और सेवा, यानी उन लोगों का उस राज दरबार में कोई भी सम्मान या सत्कार नहीं होता था। ठीक है, अब उसके बाद वाले अंश को देखिए। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। क्या हुआ? एक बार जहाँ राजा रहता था उस देश में अकाल पड़ गया। अकाल का अर्थ क्या होगा? भूखमरी। जब बारिश नहीं होती है या बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती तो क्या होता है? सारी ज़मीनें बंजर हो जाती हैं और फसलें उगा नहीं पाते लोग, तब क्या आ जाता है? अकाल आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप सभी को? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, सुनाई दे रही है मेरी आवाज़? मेरी आवाज़ आ रही है? यस और नो? चैट बॉक्स में लिखिए। জয়েন ছিল তো স্যার, দেখুন তো। ও ওইটা আবার फिर से पढ़ाना होगा मुझे। हाँ, ओह गॉड सर, रिकॉर्डिंग पर था लेकिन देखिए तो। यहाँ तक हम लोगों ने जाना। अब देखिए उसमें ही अकाल का अर्थ मैंने क्या बताया? भूखमरी। जब बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती तब क्या होता है? अकाल पड़ जाता है, यानी फसलें किसान उगा नहीं पाते, जिसके कारण चारों ओर भूखमरी की मार सबको झेलनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद देखिए, पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। पूर्वी सीमा यानी पूरब की तरफ। ठीक है, पूरब की और जो लोग रहते थे वो भूखमरी से क्या होने लगे? मरने लगे, भूखे प्यासे मरने लगे। ठीक है, उन्हें ना खाने को अनाज मिल रहा था और ना पीने के लिए पानी, इसी कारण वो लोग भूखमरी से मरने लगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। जब राजा के पास यह खबर गई कि सारे लोग, पूरब के सारे लोग भूखमरी से मर रहे हैं, तो राजा ने क्या बोला कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, यह भगवान का मार है। ठीक है, भगवान की मार है। लोगों ने कहा, उसके बाद वाले अंश को देखिए। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें। राज भंडार यानी जहाँ राजा का खजाना होता है, जहाँ पर बहुत सारे रुपए पैसे होते हैं। ठीक है, वहाँ से ही लोगों ने कहा कि हमारी मदद कीजिए, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। उन्होंने कहा, लोगों ने कहा जो भूखमरी से मर रहे थे, कि आप अपने राज भंडार से हमारी कुछ मदद कीजिए, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद सके। ठीक है, तो राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है,
परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। ठीक है, तो राजा ने उसे क्या जवाब दिया? आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कुछ दिन बाद पता चलेगा कि भूकंप आ गया। परसों सुनूंगा, परसों यानी कल के बाद। ठीक है, कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। 2 वक्त यानी अपना 2 समय। ठीक है, 2 समय का भोजन, वो चाहे सुबह और शाम का हो या सुबह या रात का हो। ठीक है, तो 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। दिवालिया का अर्थ क्या है? जिसके पास कुछ ना हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर मैं सबकी मदद करूंगा, कभी मैं सुनूंगा कि भूकंप आ गए, कहीं महामारी आ गई, मैं इस तरह सारे अपने राज भंडार के पैसे उन लोगों को दे दूं, तो बाद में क्या पता चलेगा कि मैं दिवालिया हो गया, मतलब उसके पास कुछ ना बचा। किसके पास? राजा के पास। ठीक है, यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। यह सुनकर वहाँ से सभी लोग निराश यानी उदास होकर वहाँ से निकल गए। अब आइए पृष्ठ संख्या 52, पेज नंबर 52। पेज नंबर 52, 52। ठीक है, देखिए इधर अकाल का प्रकोप फैला ही जा रहा था। प्रकोप यानी बहुत अधिक बढ़ रहा था, इतना अकाल बढ़ रहा था कि और वो बढ़ता ही चला जा रहा था। ना जाने रोज़ कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई। गुहार यानी रक्षा के लिए पुकार लगाई। दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दे तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। ठीक है, इतना अकाल पड़ गया। फिर से जो महामारी से जूझ रहे थे, फिर से वो राजा के पास गए और उन्होंने कहा कि दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000। तो उन लोगों ने राजा से सिर्फ 10,000 रुपये मांगे ताकि वो अपना आधा पेट भर सके। ठीक है, अब देखिए उसके बाद वाले अंश को। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या? ठीक है, राजा ने कहा कि 10,000 रुपये क्या तुम्हें कम लग रहे हैं और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या? यह जवाब राजा ने उन लोगों को दिया। ठीक है, एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है। राजकोष यानी राजा का खजाना, और मौजूद है यानी उपस्थित है। उन्होंने कहा, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान की कृपा से लाखों रुपए तो राजकोष में है, मतलब राजा का खजाना है। जैसे धन का सागर हो, धन का सागर का अर्थ होगा बहुत अधिक धन होना। ठीक है, उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? एक व्यक्ति ने कहा कि आपके राजकोष में तो बहुत सारे खजाना उपस्थित है, उसमें से 1-2 लोटा अगर हम लोग ले लेंगे तो आपका क्या जाएगा? ठीक है, अब आइए पृष्ठ संख्या 53, पेज नंबर 53। देखिए उसके बाद वाले अंश को।
राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? यानी उनके कहने का अर्थ था कि वो क्या वो सारे पैसे खर्च कर दे। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। एक अन्य व्यक्ति ने क्या कहा कि महल में प्रतिदिन यानी रोज हजारों रुपए इन सुगंधित यानी खुशबूदार वस्त्रों यानी कपड़े, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। मतलब राजमहल में जो सुगंधित वस्त्र है और मनोरंजन के जो सामान है उनमें तो बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों, मतलब जिसको ज़रूरत है, जिसे आवश्यकता है, उसे अगर आप मंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाए। ये एक अन्य व्यक्ति ने कहा राजा से कि अगर आप प्रतिदिन रोज़ जो सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं, अगर उनमें से कुछ पैसे इन ज़रूरतमंदों, मतलब जिसे ज़रूरत है, उनको मिल जाए तो क्या दुखियों की जान बच जाएगी। ठीक है। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। क्रोध आ गया यानी राजा यह सब सुनकर गुस्सा करने लगे, गुस्सा हो गए। वो गुस्से से बोला, खुद भिखारी हो, मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। ठीक है। तभी राजा भड़क गया, गुस्सा हो गया और उसने उन व्यक्तियों को बोला कि तुम लोग तो भिखारी हो और उपदेश यानी शिक्षा को बताने वाला। ठीक है। मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त चुपचाप खिसक जाओ। मतलब उन सारे व्यक्तियों को राजा कहता है कि तुम लोग यहाँ से राजमहल से चले जाओ। ठीक है। यह बात उन्होंने गुस्से में आकर कहा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यही पाठ को समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम लोग इसके आगे वाले अंश का अध्ययन करेंगे। ठीक है। ठीक है बच्चों। सर एक बार देखूं तो रिकॉर्डिंग हुआ या नहीं। मैंने अभी बंद किया उसे। सर क्लास कंप्लीट।